हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी क्लब का। रीजनिंग की क्लास है ये, और रीजनिंग की क्लास में मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में हमने कई तरह के क्वेश्चन किए थे, दिशा, दूरी, एंगल बेस्ड, और भी कई तरह के क्वेश्चन थे। एक दो तरीके के क्वेश्चन और बचते हैं तो उनको खत्म कर देते हैं। तो ये लगभग टॉपिक आज खत्म कर देते हैं टॉपिक को, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके टॉप 30 क्वेश्चन लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि आप लोग पूरा रिवाइज कर लें अच्छे से। जब हम टॉप 30 क्वेश्चन लगाएं तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर आना चाहिए, इतने ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यानी कि 15 क्वेश्चन आपको कम से कम 8 मिनट में करने हैं। रीजनिंग का यही मतलब है। और 30 क्वेश्चन यानी कि कम से कम आपको 15 मिनट में करने ही करने हैं। ओके, देखते हैं जरा कुछ चीजें। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं क्या हैं, देखिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो छाया पर बेस्ड होंगे, यानी कि शैडो पर बेस्ड होंगे, छाया पर आधारित, ठीक है। शैडो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आप एक बात बताइए पहले, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर सन है और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यानी कि पूरब में सूर्य निकलता है, पूरबी दिशा ये है यानी कि ईस्ट। अब आपकी जो शैडो बनेगी वो किधर बनेगी? इधर ही बनेगी शैडो, ठीक है। यानी कि जब आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होंगे और पूरब में सूर्य निकलेगा तो किधर शैडो बनेगी? इधर, यानी कि पश्चिम में बनेगी। अगर आपका मुंह इधर हो जाएगा तो भी शैडो इधर ही बनेगी, लेकिन इस बार आपकी किधर रहेगी? ये जो लाइन रहेगी, ये जो साइड रहेगी आपकी, कौन सी साइड रहेगी? राइट साइड, यानी कि दाएं साइड। और ये जो साइड रहेगी कौन सी साइड रहेगी? बाएं साइड रहेगी आपकी, ठीक है। जब आप इधर मुख करके खड़े होंगे तो आपकी कहां बनेगी? पीछे शैडो बनेगी। और जब इधर मुख करके खड़े होंगे तो कहां पे बनेगी? सामने बनेगी शैडो। तो शैडो का ध्यान रखना है कि शैडो किस तरीके से बनती है। आप अगर ऐसे खड़े हुए हैं तो बाएं बनेगी, अगर आप दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हुए हैं तो दाएं बनेगी, अगर आप पूरब यानी कि सूर्य की ओर मुख करके खड़े हुए हैं तो पीछे बनेगी, और अगर आप इधर पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं तो मुख के आगे बनेगी, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं शैडो की। शैडो इस लाइट पर बेस्ड होती है, या तो ये सूर्य हो सकता है, या हो सकता है कि कमरे के कोने में लगी गई कोई लाइट हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। वो बताया जाएगा आपको, क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि जो लाइट है वो किधर है। उसके हिसाब से ही चीजों को कन्वर्ट करके हमें आंसर्स करने होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, छोटा सा बेसिक, समझिए जरा। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन है, यदि रामेंद्र अपराह्न के समय, ऐसे लिख लेते हैं, यदि रामेंद्र अपराह्न के समय किसी स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो उसकी छाया उसके किस ओर बन रही होगी? तो उसकी शैडो जो है उसके किस ओर बन रही होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए एक बात बताइए, अगर मैं आपको, अपराह्न का समय है यानी कि पीएम है, तो सूर्य जो रहता है वो कहां पर रहता है? पश्चिम में रहता है। तो अगर वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और किधर मुख है उसका? उत्तर की ओर मुख है, ठीक है। किधर मुख है उसका? उत्तर की ओर। और उत्तर की ओर मुख है तो उसकी जो शैडो बनेगी वो किधर बनेगी? उत्तर की ओर मुख मैंने बताया, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो शैडो जो बनेगी वो किधर बनेगी? इधर ही बनेगी, यानी कि इसके किधर साइड? दाएं साइड। अगर वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होता तो किधर बनती? लेफ्ट साइड, यानी कि बाईं ओर बनती। अगर वो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा होता तो कहां बनती? पीछे बनती। अगर वो पूरब की ओर मुख करके खड़ा होता तो वो कहां बनती? आगे बन जाती। तो शैडो इसी प्रकार से बनानी होती है हमेशा, ठीक है। तो शैडो का ध्यान रखना है। शैडो से कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और हम करते हैं, जो कि जो भी टॉपिक हमने पिछले इस टॉपिक में पढ़े हैं डायरेक्शन टेस्ट में, उन सबको मैं मिक्स कर देता हूं अभी, है ना। क्वेश्चन मेरा यह है, यदि रामेंद्र अपराह्न के समय किसी स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो वह अपनी छाया की दिशा में घूमता है,
छाया की दिशा में घूमता है और 25 मीटर चलने के बाद 25 मीटर चलने के बाद 135 डिग्री कोण से वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमता है और 10 मीटर चलकर रुक जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक यानी कि इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता था कि उसका मुख्य किस ओर है, या फिर ये अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस ओर है। तो कई तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए, यदि रावण दर्पणाने के समय किसी स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो वह अपनी छाया की दिशा में घूमता है। अब उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और छाया की तरफ घूमता है, तो उत्तर की ओर मुख, लाइट यहाँ पर, और लाइट अगर यहाँ पर है तो शैडो इधर बनेगी, यानी कि ये यहाँ से ऐसे घूमेगा उसके बाद चलेगा। ठीक है, तो इधर तो मुख करके खड़ा हुआ था, इधर चला, कितने मीटर चला, 25 मीटर। चलने के बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर और 135 डिग्री अपनी डायरेक्शन से, यहां तक 90 और फिर 45 जाना है, तो यहीं पे तो घूमेगा, तो लगभग यहां पे आ जाएगा ये, यानी कि 10 मीटर, ये 25 है, ये 10 है, तो पीछे ही रहेगा, तो यहां पे घूम के आ गया। ये यहां से यहां तक कितनी डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है और 10 मीटर चलकर रुक जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो मैंने आपको बोला था ये उसका प्रारंभिक स्थान है, और जरा भी आप 1 डिग्री भी इधर से घूमोगे तो आपकी दिशा चेंज हो जाती है। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये वाली जो दिशा होती है कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूर्व। डायरेक्शन में आपको बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पूर्व। तो ये सारी चीजें हैं हमारी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छाया पर बेस्ड। या फिर मैं एक काम करूंगा कि छाया वाले कुछ क्वेश्चंस और आपको करा दूंगा मैं प्रैक्टिस सेशन में। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है ABCD पर बेस्ड, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, वो भी देखते हैं। देखिए जरा, तो जो ABCD पर बेस्ड होंगे उसके हिसाब से अगर हम देखें, ऐसे लिख लेना ABCD बेस्ड, जिससे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं आगे। मैंने आपसे कहा कि A B के दाएं है, कुछ पॉइंट मैं आपको पहले लिखता हूं, A B के दाएं है। तो आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो A है वो B के दाएं है, तो B का दाएं इधर होगा, तो A जो है वो B के क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि X Y के उत्तर में है, X Y के उत्तर में है, तो X जो है वो किसके उत्तर में है, Y के उत्तर में है, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, जो लैंग्वेज दी जाती है उसके हिसाब से हमें दाएं बाएं या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में हमें इन लोगों को अरेंज करना होता है ABCD को। या फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर मैंने कहा आपको कि A प्लस B का अर्थ है, A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में, तो आपको इस बार इस साइन कन्वेंशन का भी यूज करना पड़ सकता है। तो ABCD में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बारी बारी से सीखते हैं। जैसे A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो अगर मैंने आपसे कहा, और फिर एक लाइन और मैंने लिख दी, जैसे A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो X प्लस Y माइनस Z के अनुसार, यानी कि समीकरण के अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार, जो x है वो z से किस दिशा की ओर होगा, ये पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखिए पहले आप x प्लस वाई सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व कर लेंगे फिर y प्लस z को सॉल्व करेंगे। जैसे x प्लस प्लस का अर्थ क्या है, a b के उत्तर में, तो यहाँ पे x y के उत्तर में है, जो x है वो y के कहाँ हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा, इतने लिख सकते हैं। फिर माइनस वाले को देखें तो a माइनस b का अर्थ है a b के, केवल साइन कन्वेंशन का है, A B के पश्चिम में है, तो जो Y है वो Z के
पश्चिम में है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि x का स्थान z से किस दिशा में है, तो x का स्थान z से, ये वाली जो दिशा आ जाएगी ये कौन सी आ जाएगी हमारी, उत्तर पश्चिम, ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ABCD में बनते हैं जो कि मेनली आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसी टाइप के कौन क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, बट लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। कभी कभी उलट दिया जाता है, जैसे हो सकता है कि वो ये बोले कि A प्लस बी का अर्थ है और B A के पश्चिम में है, तो A B कभी कभी का जो अरेंजमेंट होता है वो उनका बदल जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने लिखा कि A परसेंटेज, कोई भी साइन हो सकता है, A परसेंटेज B का अर्थ है कि, पूरी लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, A परसेंटेज B का अर्थ है कि A B के उत्तर में है, ठीक है। इसके बाद लिखा मैंने कि A स्टार B का अर्थ है B A के पश्चिम में है। इस बार चेंज है, ध्यान दीजिएगा, B A के पश्चिम में है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा आपसे कि A प्लस B का अर्थ है A B के पूर्व में है। तो इस डेटा पर आधारित, क्वेश्चन का प्रकार मैं बता रहा हूं कैसे पूछा जाता है, तो इस डेटा पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला पार्ट क्या हो सकता है, जैसे हमसे वो पूछ सकता है कि L प्लस M स्टार N के अनुसार, यानी कि समीकरण L प्लस M स्टार N के अनुसार N की दिशा L से क्या होगी, L से क्या होगी, N की दिशा L से क्या होगी, तो N की L से पूछी है, ठीक है। कहां से सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस का क्या अर्थ है, A B के पूरब में, तो L M के पूरब में, जो L है वो M के किधर है, पूरब में, तो M के पूरब में है, तो ऐसे ही बनाएंगे, जो L है वो M के किधर है, पूरब में, तो L M के पूरब में कर दिया। फिर हमसे बोला गया है स्टार, स्टार के अनुसार अगर हम देखें तो B A के पश्चिम है, B पहले लास्ट दूसरे वाले को लिखना है, तो N M के पश्चिम में है, N M के पश्चिम में है, तो जो N है N M के पश्चिम में है, ठीक है। पूछा गया N की दिशा L से क्या होगी, जो N की दिशा है वो L से, तो यही तो दिशा होगी, और ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक पार्ट हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको अभी बताया था, इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, जैसे मैंने सेकंड पार्ट इसका लिखा आपको, W स्टार X परसेंटेज Y प्लस Z के अनुसार W की दिशा W की Z से क्या दिशा होगी, W की Z से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, W की Z से क्या दिशा होगी। फिर से वही काम करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो W और X को अगर हम देखें तो B A के पश्चिम में है, तो पहले B को लिखना है, तो पहले X को लिखेंगे, तो X जो है वो W के किधर है, पश्चिम, X W के पश्चिम में है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा परसेंटेज वाला है, A B के उत्तर में है, तो जो X है वो Y के उत्तर में, जो X है वो किसके उत्तर में है, Y के, ठीक है, X जो है वो Y के उत्तर में है। इसके बाद लास्ट बोला गया है प्लस वाला, तो प्लस वाले में है A B के पूरब में है, तो A B के पूरब में, तो Y Z के पूरब में, तो Y Z के W हो गया, ठीक है, Y Z के पूरब में हो गया। लास्ट बोला गया है W की Z से दिशा क्या होगी, W की, अच्छा लाइन हमेशा, एरो हमेशा इक्वल डिस्टेंस में रखना है, तो W की Z से दिशा क्या होगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, उत्तर।
क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके प्लस माइनस गुणा भाग परसेंटेज डॉलर स्टार एट द रेट कोई भी साइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक डायरेक्शन दी जाती है और उसके हिसाब से ही हमें ये क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है? इस टाइप के भी काफी क्वेश्चंस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं, देखिए ABCD पर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा A B के उत्तर में है, A B के उत्तर में है, B C के पश्चिम में है, B C के पश्चिम में है, कॉमा D C के पूरब में है तथा D, इतना ही रहने देते हैं फिलहाल। A B के उत्तर में है, B C के पश्चिम में है, D C के पूरब में है, तो A की दिशा D से क्या होगी? ठीक है, तो A की दिशा D से क्या होगी? A B के उत्तर में है, 1 to 1 लाइन पढ़ना होता है, मैंने आपको बताया था रीजनिंग का लॉजिक, कभी भी पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ना है। A जो है वो B के उत्तर में है, उतना हमने लिख लिया, A B के उत्तर में है, D C के पश्चिम में, जो B है वो C के किधर होना चाहिए? पश्चिम में। लास्ट में बोला गया D C के पूरब में है, जो D है वो C के पूरब में है, तो D C के पूरब में हो गया, ठीक है? D C के पूरब में। इसके बाद बोला गया तो A की दिशा D से क्या होगी? तो D से, ये जो दिशा आती है ये कौन सी आती है? उत्तर और पश्चिम। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है? अच्छा, A की दिशा अगर C से पूछी जाती तब भी आंसर क्या था? उत्तर पश्चिम। लेकिन अगर D की दिशा A से पूछी जाती तो फिर आंसर चेंज हो जाता, फिर क्या आंसर आता? दक्षिण पूर्व हमारा। तो ये ABCD पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड, कुछ दिशा वाले इस टॉपिक में क्लॉक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बट वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे क्लॉक यानी कि घड़ी, तभी वो क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तभी हमें दिशाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी वहां पर। एक क्वेश्चन है A और B एक सीधी रेखा में है, A और B एक सीधी रेखा में है तथा B A के उत्तर पश्चिम में है, B A के उत्तर पश्चिम में है, फुल स्टॉप। B A के उत्तर पश्चिम में हो गया। इसके बाद बोला गया है A C के पूरब में स्थित है, पूरब में स्थित है तथा D C के दक्षिण पूरब में स्थित है, दक्षिण पूरब में स्थित है। तो कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग, केवल आप अगर सही तरीके से डायग्राम बना पाएंगे तो बहुत आसानी से हम आंसर कर सकते हैं। हमसे फिलहाल पूछा गया है तो D A की किस दिशा में होगा? A की किस दिशा में होगा? तो D के बारे में पूछा है और किसके रेस्पेक्ट में? A के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो D की दिशा, D A की किस दिशा में? तो A से जाएंगे, ठीक है? A और B एक सीधी रेखा में, ठीक है, तथा B A के उत्तर पश्चिम में है। जो B है, B मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं इसे, B जो आना चाहिए वो A के उत्तर पश्चिम में आना चाहिए, तो वो इधर ही तो रहेगा भाई। B जो है वो A के किधर हो गया? उत्तर पश्चिम में। इसके बाद बोला गया सीधी रेखा में, सीधी रेखा में भी है, A C के पूरब में स्थित है। जो A है वो C के पूरब में स्थित होना चाहिए, ठीक है? A जो है वो C के पूरब में हो गया। इसके बाद बोला गया है कि D C के दक्षिण पूरब में है। जो D है वो C के दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब ये,
डी सी के दक्षिण पूर्व में हो गया। ठीक है, इसके बाद बोला गया है तो डी ए की किस दिशा में होगा। एरो सभी बराबर बनाने थे, मैंने आपको बताया था। डी ए की किस दिशा में होगा, तो ये कौन सी दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये हमारे एबीसीडी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारी दिशा और दूरी के रेस्पेक्ट में थे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं सबको मैं मिक्स करने जा रहा हूं। ठीक है, और मिक्स करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना शुरू करता है, वह 25 मीटर चलने के बाद वामावर्त 45 डिग्री घूमकर 10 मीटर की दूरी चलता है। 10 मीटर की दूरी चलता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है किसी दिशा में चल रहा है, हमें नहीं पता है किस दिशा में चल रहा है। 25 मीटर चलने के बाद वामावर्त घूमता है, वो भी कितने डिग्री से, 45 डिग्री से। फिर से कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाएं घूमता है तथा 10 मीटर चलता है और अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूमकर 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है, तो वह पाता है कि उसका मुख पूरब में है। तो मैं कई क्वेश्चन इसमें आपको दे रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा। सभी के क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो पहला पार्ट, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है तथा किस दिशा में है। कितना दूर ऐसे लिख लेना, वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर तथा किस दिशा में है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट, पूरी घटना यदि अपराह्न की हो, यानी कि पीएम की हो, अपराह्न की हो, तो अंत में उसकी छाया उसके किधर बनेगी, उसके किधर बनेगी। फोर्थ पार्ट, ठीक है, इतने पार्ट हो गए। एक पार्ट और मैं लिख देता हूं, उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, किस दिशा से
चलना शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन है जिसमें सभी क्वेश्चंस को मैंने कोशिश की है मिक्स की हो, केवल एबीसीडी वाले को छोड़ के। इसमें छाया का भी कॉन्सेप्ट आप लगाना है आपको, इसमें अपराह्न यानी कि सुबह शाम का भी कॉन्सेप्ट लगाना है, डिस्टेंस का भी है, डायरेक्शन का भी है, एंगल का भी है। लगभग सभी तरीके के इसमें कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका जो आपको मॉक टेस्ट या फिर हम कहें प्रैक्टिस सेशन की अगर बात करें तो वो हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए। मंडे को हम इसके सेट पेपर की अरेंजमेंट करते हैं, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से आए हुए हैं। क्वेश्चन की जो लेंथ रहेगी वो ठीक ठाक रहेगी, जो कॉन्सेप्चुअल रहेंगे प्लस उनका जो लेवल रहेगा वो भी ठीक ठाक रहेगा, और वो हमें कम से कम समय में करने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में क्लॉक। तो आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए, आगे तक लेके जाइए। ठीक है, आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ रहेंगे और कुछ अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।